केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य से मिले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव राममणि द्विवेदी। मऊगंज विधानसभा से जताई दावेदारी, क्षेत्र की वस्तु स्थिति से कराया अवगत। भोपाल मध्य प्रदेश में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर खोजबीन के साथ ही सिंगल नामों पर विचार कर रही है। वहीं दावेदारी भी पार्टियों के वरिष्ठ जनों तक अपने दावेदारी के लिए मेल मुलाकात कर रहे हैं। मऊगंज विधानसभा में पिछले 6 महीने से कांग्रेस पार्टी के इशारे पर पूरी सक्रियता से कार्य कर रहे राममणि द्विवेदी ने शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम से भोपाल स्थित उनके निवास पर मुलाकात की और अपनी प्रबल दावेदारी को लेकर चर्चा की। साथ ही मऊगंज विधानसभा की मौजूदा चुनावी रणनीति और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। एक वक्तव्य, एक सुझाव ऐसे लगे कि आपका कोई तोड़ नहीं है। मैं जात का ब्राह्मण हूँ, आपसे कुछ निवेदन भी करने आया हूँ। ये हमारे भाई साहब आदरणीय श्री राममणि द्विवेदी जी, मैं यूथ कांग्रेस का सदस्य हूँ। जिस दिन आपका आदेश होगा तो इतनी लंबी कतार लगा दूंगा आपके इसी क्षेत्र से कि जहाँ तक बोलेंगे वो आदेश आपका हो। वर्तमान में मैं निवासरत जैसे मऊगंज का हूँ और मंडीदीप में भी मेरा मकान है, निवास यहाँ भी करता हूँ। आपको मध्य प्रदेश स्तर के कई कार्यक्रमों में भी देखा। आप बैठिए थोड़ा सा, मैं निवेदन भी कर रहा हूँ, 2 मिनट लूँगा। आपके कार्यशैली भी देखी, आपके मंत्री पद की शपथ भी देखी, सुनता रहता हूँ, फेसबुक के माध्यम से भी देखता हूँ, आप लोगों का जो सपोर्ट करते हैं वो भी देखता हूँ। मऊगंज विधानसभा में आ जाते हैं, आपसे मैं प्रभावी हो गया हूँ, मैं आप मेरे नेता हो गए। आप चाहे हमारे लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन नेता का धर्म है। अगर मैं एक दुकान पे जाऊँगा, आपने सीधी सी एक बात कही, मेरे दुकानदार आज से आप हो गए। अगर मैं आपकी दुकान पे आऊँगा तो आप हम पे आशीर्वाद रखेंगे तो हम आपके नियमित आपके वंदन करेंगे। ब्राह्मण वोटर सबसे ज़्यादा मऊगंज में है। राहुल भैया उनके साथ लड़ रहे हैं, तो ये कोई तरीके हैं क्या? एक बात बताइए, दीपक बाबरिया को खुलेआम मार देता है कोई आदमी। दीपक बाबरिया को रीवा के अंदर खुलेआम कोई 2 तमाचे रगड़ देता है, तो ऐसे नेता को टिकट दिया जाता है क्या? अरे जिसके पास शालीनता हो, जिसके पास शालीनता हो, लोगों के साथ झुकता हो, बिल्कुल दंडवत हो जाता हो, अरे नेता तो वैसा होना चाहिए। तो अगर आप आज जिस कमेटी के आप सदस्य बने, जब आपका लिस्ट में नाम निकला तो कई आपसे जुड़े हुए लोग भी बड़े हर्षित हुए, आपसे प्रभावी आज से मैं हो गया। मेरा नाम लक्की तिवारी है और आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता ही समझे। लेकिन अगर आप नहीं लड़ेंगे ऐसे लोगों के लिए तो कौन लड़ेगा? अजय सिंह राहुल भैया सब राजा के बेटे हैं, ये जमीनी स्तर के नेता है। अगर एक जमीन पैरासूट से आके टिकट दे देंगे तो विधानसभा तो टेंटे हो जाएगी। 7000 वोटर ठाकुरों के, उसमें से 2 ठाकुर है, मृगेंद्र सिंह और सुखेंद्र सिंह। अगर 3500 वोट भी बढ़ गए तो खेल खत्म हो गया। ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, आदिवासी कहाँ जाएंगे? मिलने के लिए पहुंचे, क्या आश्वासन मिला? बहुत बढ़िया उनका आश्वासन था। आज हमारा मऊगंज विधानसभा 71 के प्रतिनिधिमंडल आए थे मिलने, जो कि यहाँ पे हमारे मरकाम साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनाव समिति के सदस्य हैं, तो हम उनसे भी मिलने आए थे। हम अपने कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से हम मुलाकात कर रहे हैं, पर मरकाम साहब का हमें जो आश्वासन मिला वो बहुत अच्छा लगा हमें और हमारी टीम को। उन्होंने हमें आश्वस्त कराया कि आप क्षेत्र में काम करिए, हम ज़रूर आपकी आवाज़ आदरणीय राहुल गांधी जी तक लेके जाएंगे और आप निश्चिंत रहिए, आपका टिकट हो सकता है। आप क्षेत्र में और जनता की सेवा में लगे रहें। क्या है विधानसभा क्षेत्र का, क्या है विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो जनता जनार्दन है बहुत बढ़िया हमारा सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। मैं बहुत खुशी हूँ, टिकट मिले ना मिले, लेकिन जो उनका आशीर्वाद, जनता का हमारे आशीर्वाद मऊगंज विधानसभा के लोगों का मिल रहा है, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। मऊगंज में क्या जो जातिगत समीकरण है जी, वो किस तरीके के? जातिगत समीकरण, ब्राह्मण समाज कम से कम 82,000 वोटर हैं और जिनको टिकट दिया गया है और दिया जा रहा है उनका मात्र 7,000 वोटर हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि 82,000 वोटर्स को टिकट देना है या 7,000 के वोटरों को टिकट देना है। ये कांग्रेस पार्टी हमारी तय करेगी। हमने अपनी आवाज़ और अपना वो पहुँचा दिया हूँ। अब जैसा भी निर्णय उनका। तैयारियां हैं आपकी और किस प्रकार से जनता का इस बार तैयारी हमारी अच्छी तरह से चल रही है। हम अपने क्षेत्र में लगातार कार्य में लगे हुए हैं और लोगों की समस्या, जो भी वहाँ समस्याएं हैं,
जैसे हॉस्पिटल हो गई और शिक्षा के क्षेत्र में हो गई, रोड नालियों की व्यवस्था वहाँ सही नहीं है जनता के लिए। और हमारे जो आवारा पशु चल रहे हैं, जो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने गौशालाओं का बहुत ज़्यादा निर्माण कराया था, इसीलिए कि ये आवारा पशु रोड पे ना आ सके। अगर पार्टी टिकट देती है तो किस प्रकार की जीत हासिल होगी? आप कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से बहुमत से जीते? अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी को कि मैं जीत के वहाँ से प्रत्याशी के रूप में मऊगंज विधानसभा से विधायक के तौर पे मैं चुन के आऊँगा। ये मैं वादा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ। जनता का जो हमें मत मिल रहा है उस आधार पे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीत के आऊँगा।